में आपका फिर एक बार स्वागत है। अभी तक हम लोग ख़ासतौर से खाद्य व्यापारियों के लिए, फूड बिजनेसमैन्स के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात आज हम करने वाले हैं। कई ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, कई बार ऐसी जानकारियाँ आती हैं सुनने में कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने एक साइट पर लॉगिन किया और उस पर फीस भी जमा कर दी, लेकिन वो साइट किसी मीडिएटर की, किसी एडवाइज़र की, किसी कंसल्टेंट की थी, ना कि एफएससीआई की ऑफिशियल साइट, जिसके कारण उनका जो फॉर्म था वो फॉर्म भी अभी सबमिट नहीं हुआ। वो कंसल्टेंट के पास गया है और उसकी फ़ीस भी अधिकांश मामलों में ओरिजिनल फ़ीस से, एफएससीआई के द्वारा निर्धारित फ़ीस से ज़्यादा होती है। और तीसरी बात तो सबसे बड़ी ये होती है कि हम मान ये रहे होते हैं कि हम ऑफिस की साइट पर हैं, जबकि हम किसी और दूसरी साइट पर होते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, पहचानना की कोशिश करेंगे कि वो साइट्स हम कैसे पहचानें कि ये साइट एफएससीआई की साइट है या कोई और साइट। सामान्य तौर पर जब कोई बिजनेसमैन लाइसेंसिंग के काम के लिए पोर्टल पर आने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले गूगल पर सर्च करता है। गूगल पर सर्च करने में वो सामान्य तौर पर फूड लाइसेंस या तो सर्च करता है या फिर फॉस्कॉस सर्च करने पर जहाँ तक देखा गया है अभी तक एफएससीआई की ओरिजिनल साइट ही सबसे ऊपर आती है। लेकिन अगर आप फूड लाइसेंस सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ऐड वाली साइट्स आती हैं। ऐड और उनके सबसे पहले साइट के नाम के पहले, उसके यूआरएल नंबर नाम के पहले एडी लिखा रहता है, यानी वो ऐड के कारण से उसको ऊपर लाया गया है। वो साइट ओरिजिनल साइट नहीं होकर ऐड वाली साइट है, विज्ञापित साइट है। तो जब हम फूड लाइसेंसिंग के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम सीधे एफएससीआई को अप्लाई करें डायरेक्ट ऑनलाइन, तो आपको ऐड वाली साइट पर नहीं जाना है। जिस पर एडी लिखा हुआ है वो ओरिजिनल साइट नहीं है, चाहे आगे यूआरएल में कुछ भी लिखा हो। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर उस पर एडी या ऐड नहीं भी लिखा है, अगर आप उस साइट पर एंटर करते हैं तो उसके पेज पर देखिए कि उस पर सिर्फ फूड से रिलेटेड ही मैटर पड़ा हुआ है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी जैसी और काम भी पड़े हुए हैं, और चीज़ें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल चीज़ें से संबंधित चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। अगर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे जीएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए भी पड़ा हुआ है, वाहन का लाइसेंस के लिए भी पड़ा है, जीएसटी के लिए भी पड़ा है, टैक्स रिटर्न के लिए भी पड़ा है, आपका इनकम टैक्स जमा करने के लिए भी पड़ा है, तो आप समझ जाइए कि ये साइट किसी कंसल्टेंट की साइट है, ना कि एफएससीआई द्वारा निर्धारित फूड लाइसेंसिंग की साइट। ये एक और तरीका भी आप आजमा सकते हैं। हालांकि जो लोग जानबूझ के अपने आप को छिपाना चाहते हैं, वो उन्होंने ऐसा कर रखा है कि फीस लगभग सिमिलर रख रखी हैं जो एफएससीआई द्वारा निर्धारित हैं। उसमें जो उन्होंने चालाकियाँ की हैं, जो गेम हुआ है, वो ये हुआ है कि छोटे लाइसेंस या कम फीस वाले लाइसेंस आपको ज़्यादा फीस लेके, अगले लाइसेंस की श्रेणी की फीस लेके दिए जाने का प्रस्ताव उसमें है आपके पास। जैसे उसमें लाइसेंस फीस 2000 रुपये तो लिखी है, लेकिन वो बेसिक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, जिसके लिए एफएससीआई द्वारा निर्धारित फीस सिर्फ 100 रुपये है। तो उसने 2000 इसलिए रख रखी है, जो कंसल्टेंट है, जो बाहरी साइट है, जिससे आप कंफ्यूज रहें, आपको ये लगे कि आप ओरिजिनल साइट पर हैं, लेकिन वो फीस के नाम पर आपको धोखा दे देता है। ऐसे ही वो फीस
5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 7,500 रुपये इसी कारण से रखी गई हैं जिससे आप कंफ्यूज हों, आपको लगे कि ये ओरिजिनल साइट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी साइट में बेसिक रजिस्ट्रेशन की फीस 100 रुपये नहीं मिलेगी आपको। अगर उसमें 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी हुई है तो वो FSCI की ओरिजिनल साइट नहीं है। तो आज FSCI के लाइसेंसिंग की साइट्स के संबंध में ही अगले किसी वीडियो में किसी और नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।